विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की लगातार जीत हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में धमाकेदार जीत दर्ज की है, उससे विपक्ष में खलबली मच गई है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को लग रहा था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष के तेवर ढीले पड़ गए हैं। राहुल गांधी भी अब बीजेपी की ताकत समझ गए होंगे। साथ ही विपक्ष के नेताओं को कोर्ट में बचाने वाले विपक्ष के चहीते वकील कपिल सिब्बल भी अब पीएम मोदी की ताकत समझ गए। दर्शकों, कपिल सिब्बल ने इंडी अलायंस की पोल खोल कर रख दी है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जो इंडी सबको ये दिखा रहा है कि वो एकजुट है, वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। इंडिया अलायंस के ही नेता और विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन समाजवादी के समर्थन से ही वो राज्यसभा में पहुंचे और कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन के नेता हैं। ऐसे में विपक्ष की हो रही करारी हार से वो काफी परेशान हैं और अब हार से परेशान होकर उन्होंने साफ तौर पर इंडी गठबंधन को आईना दिखा दिया है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि एक इंडी अलायंस के नेता एक दूसरे की ही जड़ काटने में लगे हैं। सब एक दूसरे पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इंडी को आईना दिखाकर उनकी पोल खोलकर रख दी। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने विपक्षी इंडी गठबंधन को लेकर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि इस गठबंधन को सार्वजनिक तौर पर एकजुट दिखना चाहिए, न कि बिखरा हुआ, जैसा कि वो अब तक दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गठबंधन में शामिल दलों को एकजुट नीति, वैचारिक ढांचे और भविष्य के कार्यक्रम की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन के लिए एक औपचारिक ढांचे की वकालत की है। उनका कहना था कि इस गठबंधन को एक सुसंगत नीति, वैचारिक ढांचा और एक स्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बिना वो प्रभावी ढंग से अपनी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर सकते। सिब्बल ने यह भी कहा कि गठबंधन के विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जरूरत है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों के लिए मतभेद सामने आए हैं। सिब्बल के अनुसार इन मतभेदों को दूर करना और गठबंधन को एकजुट करना बेहद जरूरी है, ताकि आगामी चुनावों में इसका प्रभाव असर दिखे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विचारों की एकरूपता की जरूरत पर बल दिया है और कहा कि बिना एक स्पष्ट ढांचे के ये गठबंधन अपनी ताकत को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाएगा। मौजूदा बजट सत्र में पेश किए जा सकने वाले वक्फ संशोधन विधेयक पर कपिल सिब्बल ने टिप्पणी की। उनका कहना था कि ये देखना होगा कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। कपिल सिब्बल ने संकेत दिया कि बिहार में होने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी इस विधेयक को लेकर एक्टिव हो सकती है। सिब्बल ने परिसीमन मुद्दे पर भी चिंता जताई, जो देश की राजनीति के लिए गंभीर निहितार्थ रखता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस पर बैठक बुलाकर कई दलों के नेताओं को एकजुट किया। सिब्बल के अनुसार ये मुद्दा विपक्षी दलों के लिए एक चुनौती बन सकता है और इसके समाधान के लिए एक साझा रुख जरूरी है। इसके अलावा न्याय प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए सिब्बल ने कहा है कि विकल्प तभी मिल सकते हैं जब सरकार और न्यायपालिका दोनों ये स्वीकार करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सहित मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं रह गई हैं। हालांकि सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि इंडी के दल इतने अधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं कि वो चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, जिससे कपिल सिब्बल भी तिलमिलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें